फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। प्लीज़ अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट कर कर अपने स्टेट का नाम ज़रूर बताना। एपिसोड है 1839 से लेकर 1840 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सौजन्या को जहाँ पर रखा गया था वह गेस्ट हाउस था। मोरिस पुलिस उस ठिकाने के आसपास फैली हुई थी जहाँ पर उन्हें ये शक था कि सौजन्या को यहीं रखा गया होगा। वे लोग सिर्फ अपने ऑफिसर के इशारे का इंतजार कर रहे थे ताकि आगे बढ़ सके। उस जगह के लगभग 200 मीटर का जो एरिया था उसके आसपास ही वे वेनिटी कार खड़ी हुई थी जिसमें भूमि अर्जुन सिंह और कौटिल्य पुनरूपन मौजूद थे। उनके साथ समुख भी उन्हीं के साथ था। वे सभी ठीक समय का इंतजार कर रहे थे। अब तक अपनी जान पर खेलकर मोरिसर पुलिस के कुछ जवानों सिपाहियों ने इस गेस्ट हाउस को घुसकर जानकारी इकट्ठी की थी। उसकी पूरी जानकारी वे भूमि को पुनर्रूपण की टीम को दे चुके थे। इन सभी जानकारियों से ये बात एकदम स्पष्ट थी कि गेस्ट हाउस के अंदर करीब 10 घूंघट पोस्ट स्त्रियां हैं जिनका पहनावा भारतीय पहनावे जैसा ही है। इसके अलावा करीब 20 आदमी भी मौजूद हैं। ये सभी अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। उन्हें पूरे घर को किसी छावनी में बदल दिया गया है। लेकिन इन सभी जरूरी बात ये कि पूरे घर में सौजन्य का कहीं भी नामो निशान नहीं है। इस सारी जानकारी को एकत्रित करके कौटिल्य की भूमि और बहुत मदद हो रही थी। इस समय उनकी टीम ने एक अकेले वहीं थे जिसने आसपास लगे हुए सब कैमरे को हैक किया था ताकि मोरिस पुलिस अपना काम ठीक तरीके से कर पाए, क्योंकि वे और भूमि इस तथ्य को अच्छी तरह जानते थे कि अगर पूरी टीम भारत से आई है तो मोरिस पुलिस के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इस गेस्ट हाउस के अंदर सारी जानकारी हासिल होने के बाद कौटिल्य का कहना था कि सौजन्य की घड़ी इस गेस्ट हाउस के अंदर ही है। अब इस बात के दो मतलब थे। पहला, ये हाउस के अंदर सिर्फ घड़ी है। दूसरा, यह सुजैन अभी भी वहीं पर घड़ी पहने हुआ है, लेकिन उसे इस हाउस के अंदर कहीं छुपा रखा होगा, जिसकी वजह से मोरिस पुलिस उन सिपाहियों को सौजन्य कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था जो अंदर गए थे। अब सवाल ये था कि सच तक कैसे पहुंचा जाए। ऐसे ही कसमकस में कौटिल्य अपने दांतों तले अपनी फिंगर्स को कट कर रहा था। ऐसा ही ख्याल कुछ भूमि का भी था। इन दोनों को देखकर निपुण अ, उम, था वो भी काफी परेशान था, क्योंकि वो जिसके लिए आए थे अभी तक उस बच्चे के बारे में इन्हें कोई जानकारी इकट्ठा नहीं हुई थी। अब निपुण कहता है कि आगे उन सभी को ऐसी घबराहट हो रही थी कि वो एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। तभी उन सभी का मुंह सम्मुख ताक रहा था। तभी वो भूमि से कहता है, क्या मैं कुछ आइडिया दूं? तभी भूमि कहती है कि हर टाइम मजाक नहीं होता सम्मुख, प्लीज अपने आप को कंट्रोल करो और हमें जो कर रहे हैं हमें उस पर फोकस करने दो। सम्मुख कहता है कि प्लीज मेरी एक बात तो सुन लो यार, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी कौटिल्य को लगता है कि एक बार सम्मुख की भी बात सुन लेनी चाहिए। फिर वो सम्मुख से कहता है, हाँ सम्मुख, बताओ तुम्हें कैसा क्या लग रहा है, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, तुम क्या बताना चाहते हो? तभी भूमि उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, सम्मुख कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो तुम इससे इतने क्वेश्चन कर रहे हो और ये तुम्हें उसका सीधा आंसर देगा और आगे का प्लान भी समझाएगा? तुम कैसी नासमझी की बातें कर रही हो कौटिल्य? लेकिन कौटिल्य था कि तभी वो कहता है कि भूमि एक बार चुप होकर यार इसकी बात सुन लो। तभी भूमि भी अब सोचने लग जाती है, एक बार सम्मुख से सुन तो ले, अगर ये ऐसा क्या बात कह रहा है। तभी वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो बच्चे को ये यहाँ पर नहीं लेके आए और हमें
गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये वो बच्चा इस गेस्ट हाउस के अंदर नहीं है। ये मैं अपना 101% के आइडिया से और कह रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मानो, या फिर ये हो सकता है वो बच्चा आसपास के एरिया में ही इन्होंने छुपाया हो, लेकिन ये गेस्ट हाउस के अंदर नहीं छुपाया, क्योंकि इन्हें पता था कि इनका कोई पीछा कर रहा है, या फिर जिन्होंने इनको इतना भागने में इनकी मदद की जा रही है, उन्हें हर एक कदम पर अच्छे से गाइड किया जा रहा है, तो किसी को हमारे बारे में भी पता होगा, क्योंकि जहाँ हम इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं ये लोग वहाँ से आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। इसलिए मेरा मानना यही है कि बस ये हमें भयभीत किया जा रहा है। इसलिए हमें ये चीज़ छोड़कर अब प्रॉपर ध्यान से हर चीज़ को, हर कड़ी को अच्छे से जोड़ना होगा, तभी हम आगे की कड़ी तक पहुंच सकते हैं। तभी ये बात भूमि को भी काफ़ी सही लगी। तभी सम्मुख भी इस बात को कहकर चुप हो जाता है और फिर उनके फेस की तरफ देखने लग जाता है। फिर वो सोचने लग जाता है कहीं मैंने कोई गलत तो नहीं कह दिया। तभी पुनर्रूपण के दिमाग में एक बात आती है। वो कहता है कि सम्मुख बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जब भी हम इनको फॉलो करने की घर जब हम पहुँचे थे उस सौजन्य के घर, तो हमारे से हमसे पहले ये वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि इन्हें पता था ये हमें रास्ते में भी नहीं मिले, क्योंकि इन्हें पता था कि इस रास्ते से कोई भी आ सकता है। इसलिए इन्होंने वो रास्ता चुना जहाँ से हम सोच नहीं सक पा रहे थे, या फिर हमें इन्हें अच्छे से गाइडेंस किया जा रहा है। कुछ भी कहो, लेकिन मुझे सम्मुख की बात बिल्कुल सच लगती है। हमें यहाँ पर अपने जवानों को छोड़कर इन पर निगरानी बनाए रखेंगे वो तब तक हम आसपास के सारे एरिए को छान लेते हैं। तभी कौटिल्य भी हामी भर देता है और भूमि भी अपनी गाड़ी से उतरकर सारे आसपास की जो झाड़ियाँ थी या छोटे छोटे जो घर, मिट्टी के घर बने हुए थे उस गेस्ट हाउस के आसपास, क्योंकि सारा खंडर नुमा एरिया था, तो सभी आराम से अलग अलग होकर वहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अनिका बेखबर थी कि आज श्वेता मामी का फ़ोन आया है, लेकिन उसका ध्यान पता नहीं कहाँ था, उसका मन नहीं लग रहा था। उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा था सुबह से ही, लेकिन वो रोहित को पूछ कर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी कि उसका दिल कैसा हो रहा है, और उसका यहाँ ट्रिप पर आने का भी मन नहीं था, लेकिन बच्चे और रोहित का मन रखने के लिए वो यहाँ पर आई है। इसलिए कुछ टाइम बाद उनकी गाड़ी 7 स्टार होटल के बाहर रुकती है, और बच्चों के साथ रोहित भी, जो उन्होंने कैबिन बुक किया था, वहाँ पर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। रात का समय था। रोहित ने काफ़ी कैंडल वगैरह रखी हुई थी, क्योंकि रोहित ने आज का दिन काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन कराई थी उस कैबिन की। काफ़ी हद तक अनिका को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, और बच्चों भी उस चीज़ को देखकर खुश हो जाए। सब चीज़ों के अरेंजमेंट रोहित ने उस छोटे से कैबिन में ही करा दिए थे। एक हल्का सा म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ था, जिसमें सॉन्ग चले हुए थे, और सभी जगह कैंडल थी, ना कि लाइट को ऑफ कर दिया गया था। कैंडल और लड़ी वगैरह लगाई हुई थी बहुत अच्छे से, और जो डाइनिंग टेबल थी उसको भी बहुत प्यारे तरीके से डेकोरेशन की गई थी। डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स अच्छे से बिल्कुल अच्छी शेफ में कटिंग करके रखे हुए थे। ये सब देखकर जब दरवाज़ा अनिका आगे की तरफ खोलती है, तो ये नज़ारा देखकर काफ़ी शौक थी। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यही हाल तीनों बच्चों का भी था, क्योंकि रोहित ने आज वैलेंटाइन डे था, तो रोहित ने स्पेशल ये आज अनिका के लिए ही सरप्राइज प्लान किया था, और साथ में बच्चों को भी अपने साथ ऐड किया था, क्योंकि बच्चों और रोहित का ये आज की ट्रिप का प्लान था, क्योंकि वो अनिका के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे और अपनी माँ को खुश भी देखना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनके मॉम डैड एक दूसरे से अच्छे से बातें नहीं कर रहे थे। ये बात आर्यन काफ़ी टाइम पहले से जानता था, लेकिन धीरे धीरे रिया और अलेक्जेंडर को भी इस बारे में पता चल चुका था।
इसलिए उन्होंने अपने डैड के साथ आज की प्लानिंग की हुई थी। और जब अनिका आगे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पर रेड फ्लावर्स को देखती है। एक बाउल था जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ था, उसमें फ्लावर्स डले हुए थे, रेड कलर के, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और जितना भी काफ़ी हद तक डेकोरेशन अनिका के अकॉर्डिंग ही की थी, क्योंकि जो भी चीज़ अनिका को पसंद थी वो सभी उस डेकोरेशन में शामिल की थी रोहित ने। फिर सॉन्ग बजता है और अनिका और रोहित एक दूसरे के आंखों में देखने लग जाते हैं। फिर गाना बजना स्टार्ट हो जाता है। अनिका का हाथ पकड़ के रोहित फ्लोर पर ले जाता है और अपना एक पैर रख के और अपने पीछे से एक रोज़ निकालता है और अनिका के सामने अपना प्रपोजल रख देता है। अनिका एक्सेप्ट कर लेती है। तभी बच्चे आराम से खड़े होकर क्लैपिंग करने लग जाते हैं तीनों। रोहित और अनिका भी शर्मा जाते हैं दोनों। फिर बच्चों को अपने साथ पास बुला लेते हैं। फिर सभी आराम से डांस करने लग जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर कर जरूर जाना। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।